मीरापुर के वोटरों का मिजाज क्या है? मीरापुर का मिजाज जानने के लिए हम मीरापुर इलाके के तेवड़ा गांव में हैं। मेराजुद्दीन तेवड़ा है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार है, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके। इनके आवास पर हैं और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। ज्यादातर तो यहाँ क्योंकि मेराजुद्दीन तेवड़ा बैठे तो सीधी सीधी बात है कि समाजवादी पार्टी के वोटर ही यहाँ होंगे, लेकिन फिर भी इनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी को ही क्यों वोट कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के समाज के 2 और प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। मेराज भाई, सबसे पहला बताइए, एक इलाके में आपकी बिरादरी की बहुत वोट है, मीरापुर विधानसभा पे सबसे ज्यादा झोझा बिरादरी है। हाँ, 2 कैंडिडेट आपकी बिरादरी के, ऐसे में आपके सामने क्या चुनौती होंगी कि झोझे समाज की वोट जो अखिलेश यादव ने आपको जिम्मेदारी दी है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा को मिलेंगी? सबसे पहले तो मैं राशिद भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे ये है कि मैं हूँ समाजवादी पार्टी में बहुत पुराना, 1994 या 96 से समाजवादी पार्टी में हूँ, 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। तो मेरी समाज के लोग या मेरी बिरादरी के क्या सभी जितने भी मुसलमान भाई हैं और जितने भी हिंदू भाई हमारे जो साथ रहने वाले लोग हैं, इस बात का कोई ऐतराज नहीं करना। सबको पता वो समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, मेरे से कोई नाराज। तो जैसे जाहिद हसन आसपा से हैं, शाहनजर बसपा से हैं, तो उनमें कितना लगेगा, कितनी सेंधमारी वो आपकी बिरादरी में कर सकते हैं? नहीं, कहाँ समाजवादी पार्टी के वोट है मोहम्मद में, आपको पता सारा, ज्यादातर सब समाजवादी पार्टी में दे। इन लोगों को तो बहुत थोड़ी थोड़ी वोट मिलेगी। तो क्या मुद्दे आप रख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा को आपके गांव के लोग, आपके इलाके के लोग वोट दें? क्या भरोसा आप उनको दिलाते हैं? हम उन्हें भरोसा दिलावे, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया, आज तक किसी पार्टी ने यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में विकास का काम नहीं किया। बस यही बतावें, जो सपा ने काम किया वो गिनवावे लोग। आऊंगा मैं आपके पास। आप बताइए, तेवड़े का मिजाज क्या है? मीरापुर का चुनाव चल रहा है, किसको वोट करेंगे? क्या आपके अपने मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेराजुद्दीन इस इलाके की जान बान शान है, और जहाँ जिस तरीके से मेराजुद्दीन साहब जिस तरीके से बोल देंगे कि इन्होंने कहा कि समाजवादी में 1994, 95, 96 से है ये तकरीबन, और जब से ये समाजवादी के एक सिपाही की तरह खड़े हुए और क्या नाम बहुत जद्दोजहद के साथ में ये समाजवादी के लिए प्रत्याशी कोई भी हो, जहाँ मेराजुद्दीन कहेंगे वोट वहाँ जी वोट वहीं देंगे हम, जहाँ भी मेराजुद्दीन भाई कहेंगे वहीं हम वोट डालेंगे। और इनकी लगन और मेहनत के साथ साथ में समाजवादी का इन्होंने जो परचम यहाँ मीरापुर विधानसभा और मोरना विधानसभा रही है, तो जो इनकी मेहनत रही है, इन्होंने वाकई समाजवादी का एक झंडा बुलंद किया है। और मैं ये जानता हूँ, अगर इधर को कैमरा मारोगे कि यूपी के अंदर सबसे बड़ा ऊंचाई पे झंडा भी इन्हीं का लगा हुआ समाजवादी का। फिलहाल इस वक्त तो क्या नाम नहीं दिख रहा होगा कि 125 फीट की ऊंचाई पे समाजवादी का झंडा मेराजुद्दीन तेवड़ा ने खड़ा किया है। और आप इलाके में घूमते फिरते जानते हैं, समझते हैं कि इलाके का मिजाज क्या है, कि जहां भी जाओगे वहीं मेराजुद्दीन का नाम आपको नजर आ जाएगा कि हम मेराजुद्दीन की वजह से वोट जो है समाजवादी को देंगे। अभी इन्होंने कहा मेराज भाई कि सबसे ऊंचा झंडा आप ही के घर पे लगा है उत्तर प्रदेश में, 125 फुट ऊंचा है, तो ये दर्शाता है कि मेराजुद्दीन तेवड़ा के रग रग में समाजवादी है। बिल्कुल सही कह रहे जी, इन्होंने भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर हमारी रग रग में समाजवादी पार्टी ना होती तो हम कभी की पार्टी बदल लेते और नेताओं की तरह। आप देख लो समाजवादी पार्टी में कितने नेता ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए, कभी बसपा में चले गए, कभी लोकदल में, आज फिर सपा में वापस आ गए। हमने आज तक सपा नहीं छोड़ी। मैं आऊंगा आपके पास, जानेंगे। आप बताइए, क्या लगता है कि मीरापुर में चल क्या रहा है, किन मुद्दों पर वोट करने का है? अरे यहाँ तो जी जहाँ मेराजुद्दीन जिधर को खड़े उधर को सब लोग उधर को वोट देते हैं, बस यही है यहाँ तो जी। तो आपकी बिरादरी के भी तो प्रत्याशी हैं? अरे बिरादरी वालों को नहीं कोई वोट देने का, इनके सामने और कौन यहाँ से खड़ा होगा? अच्छा, और को नहीं मिलने का, और तो सब ऐसे ही है, अपना फिर लेंगे, 2-4 दिन धक्के खा लेंगे, इन्हें कोई जानता तो है नहीं। जानते ही नहीं है ना इन्हें कोई जानता। तो इलाके में बहुत सारी ये है। आप बताओ, क्या लगता है आपको कि मीरापुर में जो सुम्बुल राणा है या जाहिद हसन है या शाहनजर है या ओवैसी की पार्टी है, किनको वोट करेंगे? ओवैसी की भी एक लहर कुछ दिखाई पड़ती है इलाके में जी। कोई नहीं ओवैसी बस तो समाजवादी के साथ है जी। भाई मेराजुद्दीन जहाँ कहेंगे वोट वहीं देंगे। मेराजुद्दीन जा कहेंगे। आप बताओ, क्या लगता है? आप ही बता दो, बोलो भाई, युवा हो, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार तुम्हारे? देखिए, मुद्दे तो यही है, हम स्टूडेंट हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं बीजेपी की सरकार में। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद इस पर लड़ा रहे हैं। लेकिन देखो, सभी हम जैसे स्टूडेंट हैं, हमें रोजगार चाहिए और लोगों को विकास चाहिए, कभी ना कभी तो समझ में आएगी। तो भाजपा तो कहती है हम विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं,
कहाँ कर रहे हैं? आज भी मुख्यमंत्री कह के गए कि हम रोजगार दे रहे हैं, विकास किया हमने इस इलाके का। सिर्फ ये बयानबाजी होती है, वरना ग्राउंड लेवल पे आके कोई भी विकास नहीं कर रहा। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा विकास किया है। हम अपने बड़े भाई मेहराजुद्दीन जी के साथ हैं, जहाँ वो कहेंगे हम वहीं पे वोट करेंगे। और तुम? समाजवादी पार्टी के साथ है, जहाँ प्रधान जी कहेंगे वहीं वोट डालेंगे। तो ये तो सब मेराजुद्दीन के साथ है, इधर आएंगे, इनसे जानेंगे क्या मीरापुर का मिजाज है। आप बताओ भाई, क्या लगता है? तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। जहाँ हमारे मेहराजुद्दीन कहेंगे वहाँ वोट देंगे। क्या मेराजुद्दीन कहेंगे? जी। कोई मुद्दे तो कुछ नहीं है? बेरोजगारी, विकास, सड़क, पानी, नल? नहीं। नहीं। तुम्हारा क्या कहना है? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, जहाँ वे कहेंगे वहीं वोट देंगे हम। नहीं देंगे? उनकी बिल्कुल साथ है। साथ है जी। चलो तो तुम इधर आओ चेयर पे, मैं इनसे बात करता हूँ। इधर आ जाओ। हाँ, इधर को घुमा लो आप भी। ये तो सब युवा हैं, कह रहे हैं मेराजुद्दीन के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेराजुद्दीन का टिकट होता तो कहीं ना कहीं लगता और ज्यादा उत्साह से वोट करते, या अभी भी वही उत्साह बरकरार है? अगर मेहराजुद्दीन का टिकट होता तो इससे 4 गुना ताकत से लगते। उससे थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन जैसे ही ये खड़े हुए उससे पहले यहाँ बिल्कुल खत्म था। अच्छा, जब तक मेराजुद्दीन चुनाव में नहीं आए तो कहीं ना कहीं आसपा या बसपा की तरफ जो समाज की नजर थी, उधर 80% जा रहा था। अच्छा। उस दिन से प्रोग्राम यहाँ हुआ, उसके बाद लोग चेंज हो गए ऑटोमेटिक। पहले फिर जो ने मेराजुद्दीन के प्रोग्राम के चलते पलटी मार ली, बिरादरी को छोड़ दिया, इधर आ गए सब के समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। ज्यादातर है उनपे भी, ऐसा नहीं, वोट उनपे भी है, लेकिन ज्यादातर लोग इधर आ गए। उस दिन से प्रोग्राम हो तो ही जान पड़ गई। जान पड़ गई बिल्कुल, नहीं तो कुछ नहीं था, 0 पे जाते। लेकिन इनका प्रोग्राम कराते ही ऑटोमेटिक ही लोगों में खुश वो दौड़ गई। तो समाजवादी पार्टी को वोट करने का है? समाजवादी पार्टी को वोट करना है जी, वो तो डिसीजन, इनका डिसीजन हम कैसे टुकड़ा देंगे। अच्छा, फाइनल डिसीजन है। आपको क्या लगता है, आप बताओ? सर बस यही है जी, जो हमारे भाई मेहराजुद्दीन का मिशन है वही हमारा है, इनके पीछे हम। अब से नहीं, जैसे ही बता रहे कि तकरीबन 94 से लेके अब तक जो हमने अपोजिट पार्टियों के थपेड़े झेले, झटके झेले, जब नहीं हम हटे कभी भी, अपनी समाजवादी के साथ रहे, भाई मेहराज के साथ रहे, मेराजुद्दीन के साथ रहे। हम मेराज भाई से बात करेंगे। आप बताइए क्या लगता है, जैसे इन लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं मेराजुद्दीन का टिकट होता तो और बेहतर समाजवादी पार्टी की स्थिति हो सकती थी, आपका क्या इसमें मानना है? हमारा मानना ये है, हम यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं और लोकल के आदमियों से हर वक्त जुड़े रहते हैं। हम 2012 में हम चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, जब अमीर आलम साहब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, सिंबल डिक्लेयर होने के बाद, कैंडिडेट डिक्लेयर। अच्छा, वहाँ जी हाँ, इन्होंने वापस कर दिया था। तो फिर हमें लखनऊ बुलाया गया, हमें समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए सिंबल दिया गया। हम हार गए, बसपा का कैंडिडेट जीत गया था। क्यों? लेट हो गया था हमारा टिकट, बहुत कहीं ना कहीं टिकट में देरी हो गई थी। देरी हो गई थी, इस वजह से बसपा का उम्मीदवार जीत गया था। लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई थी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिन लोगों ने हमें वोट दिया वो तो हमारे थे ही, जिन्होंने हमें वोट भी नहीं दिया वो भी हमारे ही पास आने लगे, भाई हमसे गलती हो गई और अब जो भी काम होंगे आप हमारे काम करोगे। जो भी हमारे क्षेत्र का आदमी हमारे पास अपना कोई भी काम, थाने का, तहसील का, कोर्ट का, कोई भी काम लेके हमारे पास आया तो हमने सब लोगों के काम किए। हमने किसी आदमी से ये नहीं पूछा कि तुमने वोट किसे दी। कई नेता नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्षेत्र में घूम भी नहीं रहे हैं, लेकिन मेराजुद्दीन तेवड़ा, अखिलेश यादव का चूंकि निर्देश था तो चुनाव के लिए मैं घूम रहे हैं, सुम्बुल राणा के लिए घूम रहे हैं। तो क्या एक रणनीति आप बना रहे हैं कि सुम्बुल राणा जीते, ताकि अखिलेश यादव की नजर में आपका भी कद बड़ा हो कि मेराजुद्दीन ने बड़ा दिल दिखाते हुए सुम्बुल राणा को चुनाव जिताया? देखिए, जिस रोज अभी हमारे भाई ने बताया, जिस रोज यहाँ मीटिंग हुई ना, 15-20 हजार वोट तो उसी दिन समाजवादी पार्टी के बढ़ गए थे हमारे इलाके में। और जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे उस दिन और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और रही घूमने की बात, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जानने वाले जितने भी आदमी, हम सब से अपील कर रहे हैं कि भाई सुम्बुल राणा को वोट दे के इसे जिताओ और हमारे अखिलेश भाई के हाथ मजबूत करो। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें। तो ये थे मेराजुद्दीन तेवड़ा, उनके गांव के लोग, जिन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी को, चूंकि 1994 से लगभग 30 साल का वक्त हो चुका है समाजवादी पार्टी में मेराजुद्दीन है, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट कराएंगे, खुद की वोट कराएंगे, आसपास के इलाकों में भी जो उनका असर है, जो उनका प्रभाव है, वो वोट भी समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा को दिलाने का काम करेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।